हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो हमारा है टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में नए सबस्टांस नए प्रॉपर्टीज़ के साथ में बनते हैं तो उसे हमने बोला था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप्स के स्टडी करने हैं क्लास 10th में। फर्स्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शंस है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड फिफ्थ हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है। ये 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं और इस 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के साथ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको स्टडी करने को होंगे। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें 2 सबस्टांस मिल करके एक सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एग्जांपल समझते हैं, अगर कोई एक कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है जिसका नाम है A, दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है B और ये दोनों मिल करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम होगा AB। Combination reaction are those type of reaction in which 2 or more than 2 substance combine to form a single substance। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें 2 सबस्टांस या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस मिल करके अगर एक सिंगल सबस्टांस फॉर्म्ड करते हैं तो हम उसे बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें कोई एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक डाउन हो करके 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस फॉर्म करता है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन सबस्टांस स्प्लिट्स और ब्रेक टू फॉर्म अ सिंगल और मोर देन वन सबस्टांस। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई 2 सबस्टांस है, जैसे हमने लिया AB कंपाउंड हमारे पास में है, ये यहाँ से ब्रेक करते हैं, टूटते हैं और टूटने के बाद A + B में बदल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है एक साथ मिलना। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस मिल करके एक सिंगल सबस्टांस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होते हैं, तो डिकम्पोजिशन में एक ही सबस्टांस होंगे लेकिन वो टूटेगा, वो ब्रेक डाउन होंगे, स्प्लिट होगा और टूटने ब्रेक डाउन होने के बाद वो 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस बनाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कैसे? कॉम्बिनेशन में आप पढ़ रहे हो 2 सबस्टांस मिलके एक सिंगल सबस्टांस बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन में आप देख रहे हो एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक होकर के 2 सबस्टांस बना रहा है। तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस आपके कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन का अपोजिट क्यों है, तो आपको बताने हैं बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 substance combine to form a single substance, whereas in decomposition reaction 1 substance break down to form 2 or more than 2 substance। Completed। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है। जैसे यहाँ देखिए A + B C, ओके। तो ये क्या करेंगे, जो हमारा A है वो B को उसके जगह से हटा देगा और उसका जगह वो ले लेता है। एक एलिमेंट क्या करेंगे, जैसे हमारे पास हमने लिखा कि A एलिमेंट है, BC हमारा कोई कंपाउंड है, तो A क्या करेंगे, B को उनके जगह से हटा देंगे और खुद C के साथ में जाकर के रिएक्शन करेंगे और B को अलग कर देगा। यानी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उनके जगह से हटाता है और वहाँ जाके पुटअप हो जाते हैं। उस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पे आपको याद क्या रखने हैं कि यहाँ पे वही सबस्टांस या एलिमेंट हटा सकते हैं दूसरे एलिमेंट को जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको नहीं आती है तो आपको इसी चैनल पे उसका टॉपिक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
वैसे रिएक्शंस को बोला जाता है जहां पे दो कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आप एग्जांपल लीजिए यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, AB प्लस DC, ABDC यानी ये भी एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। अब क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इट मीन्स दैट D चले जाएंगे A के पोजीशन पे और A चला जाएगा D के पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं आयंस, तो हम उसको बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, A जो है वो D के पास में चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, AC, और D अगर यहाँ पे आते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, DB। अगर इस तरह के कोई रिएक्शंस आपके लिखे होते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो हम उसे कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले रहा हो तो हम उसे बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कोई कंपाउंड ब्रेक होकर के दो कंपाउंड बना रहा है तो हम उसे कह देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस मिल करके एक सिंगल सबस्टांस बनाता हो तो हम उसे कह देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ में समझा दूंगी कि किस तरह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। यहाँ से मैं आपको डिटेल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और जो भी अदर टाइप्स के आपके रिएक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, सबसे फर्स्ट तो याद रखना है ये फर्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सबस्टांस, यानी दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस कंबाइन होकर के एक सिंगल सबस्टांस बनाएंगे। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो सबस्टांस या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस मिल करके एक सिंगल यानी एक ही सबस्टांस बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, H2 प्लस O2, अलग H2 एक एलिमेंट है, O2 एक अदर एलिमेंट है, तो यहाँ पे दो सबस्टांस है और ये दोनों मिल करके एक सिंगल बना रहे हैं और इसका नाम क्या है, वाटर। यानी दो सबस्टांस मिलके एक सिंगल सबस्टांस बना रहे हों तो उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स मीन्स होता है टूटना या ब्रेक डाउन होना। एक कंपाउंड होंगे, एक कंपाउंड स्प्लिट्स होगा, टूटेगा, तो दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लो, वाटर एक सिंगल सबस्टांस है, पानी जिसे कहते हैं, वाटर एक सिंगल सबस्टांस है। और जब वाटर ब्रेक होते हैं तो H2O2 में बनते हैं, यानी एक सिंगल सबस्टांस दो सबस्टांस बनाते हैं। तो दो मिल करके अगर एक सिंगल बना रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन, और एक टूट के दो या दो से ज़्यादा बना रहे हैं तो हम उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन। और मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, यानी एक दूसरे का उल्टा है। कैसे, यहाँ पे दो सबस्टांस मिलके सिंगल सबस्टांस बना रहा है और यहाँ पे सिंगल सबस्टांस स्प्लिट होकर के दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस बना रहा है। अगर कभी भी आपको आते ऐसे बोर्ड में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कॉम्बिनेशन, व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा कि एग्जाम्पल लिख करके और आपको समझाना होगा किस तरह से। तो आप एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हो, H2 प्लस O2 H2O कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि यहाँ पे बता सकते हो कि टू सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टांस। एंड नेक्स्ट हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लिखेंगे जिसमें H2O लिखेंगे, उसको ब्रेक डाउन होते हुए दिखाएंगे जहाँ पे H2 और O2 बना रहा है, यानी एक वन सिंगल सबस्टांस ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर देन टू सबस्टांस। तो इस तरह से आप उसको डिफाइन करके विद एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और आपने प्रीवियस अगर देखोगे 2-3 साल पहले ये क्वेश्चंस 2-2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। और सिंपल सा पार्ट है, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है, लेकिन इजी है, आपको आने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थर्ड जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड फोर्थ जो हमारा है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है आपको, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह लेता हो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह लेता हो,
यानी एक एलिमेंट क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट को उसके जगह से हटा करके और उसकी जगह ले लेता हो, तो हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, ये है यहाँ पे CuSO4, एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। Cu मीन्स कॉपर, SO4 मीन्स सल्फेट, तो इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। Zn है जिंक। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि एक एलिमेंट, ये तो पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट को हटाएगा। और यहाँ पे याद रखना, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, दोनों में ही याद रखना जो एलिमेंट दूसरे का जगह लेता है वो हमेशा ही मेटल होंगे। तो अब ये भी बोल सकते हो कि एक मेटल दूसरे मेटल का प्लेस लेता है, यानी एक मेटल दूसरे मेटल की जगह ले रहा है। तो यहाँ पे एक मेटल दूसरे मेटल की जगह लेता है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके जगह से हटाते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा है उसमें आपको बताए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होती है, पोटेशियम की, फिर सोडियम की होती है। इस तरह के बहुत सारे रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी मेटल्स हैं सबकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर आपको नहीं आती है तो इसी चैनल पर वो वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे है जिंक और कॉपर, तो जिंक और कॉपर है, अगर इन दोनों में अगर बात करते हैं तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर के रेस्पेक्ट में, यानी जिंक जो है वो कॉपर से जल्दी रिएक्शन करते हैं। तो जिंक क्या करेंगे, अगर ये हाई रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव वाले को उसके जगह से हटा देंगे, यानी जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके जगह से हटा देगा और सल्फेट के साथ खुद मिल जाते हैं आकर के। तो जिंक जब सल्फेट के साथ आके मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ZnSO4, और कॉपर वहाँ से अकेला चला जाता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे जिसमें क्वेश्चन में क्या किया गया था, यहाँ पे लिखे गए थे ZnSO4 अब प्लस Cu। तो मैंने बोला कि इसको बनाने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए थी। अब लोगों को क्या लगा कि लोगों ने देखा कि यहाँ पे कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, तो हमारे माइंड में ये जाता है, बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था कि अगर कोई एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है तो हमेशा याद रखना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही शो करते हैं। तो कंपाउंड है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तो बच्चों ने क्या करा कि जिंक को उसके जगह से हटा दिया और वहाँ पे लिख दिया CuSO4 प्लस Zn, जो कि हमारा आंसर रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पे जिंक है और कॉपर है, दोनों ही मेटल है, दोनों में ही रिएक्टिविटी होती है। लेकिन मैंने बोला था यहाँ पे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह तभी लेगा जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और अगर जिंक और कॉपर की बात करते हैं तो जिंक और कॉपर में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो अगर कॉपर उनके जगह पे आता भी है तो वो जिंक को हटा नहीं सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो हटा, उसके पास इतनी रिएक्टिविटी होती ही नहीं है। तो अगर वो हटाएगा ही नहीं तो उसका प्लेस लेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रिएक्टिविटी नहीं आती है तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions, it means that यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। आपने पढ़ा है कि कोई भी जो कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयन। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो हमारे जो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट होता है, दे आर ऑलवेज मेटल्स। ऑलवेज बोल सकते हैं, 2-4 एग्जाम्पल्स अगर छोड़ देंगे तो उसके अलावा जितने भी कोई भी कंपाउंड होंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, दे आर ऑलवेज मेटल्स, 3-4 एग्जाम्पल्स को छोड़ करके। एंड सेकेंड एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स या उसके साथ में मिले हुए ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ मिले हुए कोई कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो फर्स्ट हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाता है और सेकंड एलिमेंट्स हमारे नेगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे ये है Ag, तो Ag पॉजिटिव आयन बनाएगा, NO3 नेगेटिव बनाएंगे, Na पॉजिटिव बनाएंगे, Cl नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो मेटल्स हमारे हैं वो दोनों मेटल एक दूसरे का जगह को बदलते हैं, यानी कि सोडियम क्या करेंगे, इसके जगह पे आते हैं और ये सोडियम के जगह पे जाएंगे, यानी दोनों ही अपने प्लेस को एक्सचेंज करता है, यानी बदल लेते हैं। जो भी दोनों मेटल्स है, दोनों ही कंपाउंड में जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो दोनों मेटल अपने एक दूसरे का प्लेस एक्सचेंज करते हैं, यानी सोडियम यहाँ आ जाएगा और Ag यानी कि सिल्वर उधर चला जाएगा। तो अगर सिल्वर इधर जा रहा है, सोडियम इधर जा रहा है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेंगे, NaNO3 प्लस AgCl। NaNO3 इट मीन्स सोडियम नाइट्राइड एंड AgCl सिल्वर क्लोराइड।
तो ये आपको याद रखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में दोनों ही कंपाउंड होंगे, दोनों में एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट अपने जगह को चेंज करेगा लेकिन उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस तो एक तो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पूछेगा, वो साथ में एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि आपको वहाँ पे पता करना है आपको कि वेदर इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कौन सा रिएक्शंस है। तो उस रिएक्शंस को पहचानने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया जो है, अगर कोई दो एलिमेंट मिल के सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर एक टूट करके दो बना रहा है डिकम्पोजिशन हो जाएगा। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले रहा है तो हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों ही अपने जगह को चेंज कर रहा है तो हम उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह से एग्जांपल्स देख करके हम वहाँ पे उसको बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग लास्ट जो हमारा है रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, उसे अब यहाँ से पढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का अनदर नेम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सारी बुक में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा, बहुत सारी बुक में रेडॉक्स रिएक्शन लिखे होते हैं, तो दोनों सेम ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो दो एलिमेंट को लेकर के बनाया जाता है, और वो दो एलिमेंट हमारा क्या है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले समझना ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो अगर किसी भी सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड होता हो, किसी भी सबस्टांस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता हो, तो जिस सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड होते हैं उस सबस्टांस को कहते हैं कि उस सबस्टांस का हो गया ऑक्सीडाइज्ड, बोल सकते हैं उसको ऑक्सीडाइज्ड, मतलब उस सबस्टांस को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस। और अगर पूछा जाएगा कि उसका हुआ क्या है, मतलब कौन सा प्रोसेस वहां पे हो रहा है, तो हम उसे कह देंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि कोई भी सबस्टांस है वो किसी ऑक्सीजन के साथ में जाकर के ऐड हो रहे हैं, और ऑक्सीजन के साथ जाकर के ऐड हो रहा है, तो उस सबस्टांस को बोला जाता है ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या फिर उस सबस्टांस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, अगर कोई सबस्टांस है जैसे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको कहते हैं, वहां से अगर हाइड्रोजन हट जाता है तो हम कहेंगे कि H2S ने वहां पे कर लिया ऑक्सीडेशन। जो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सबस्टांस से अगर हाइड्रोजन हटते हैं तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन करते हैं। या तो ऑक्सीजन ऐड होता है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन हटते हैं तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होते हैं, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होंगे। यानी कि अब यहाँ से एक सिंपल वे में समझते हैं, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो, रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन हटते हो। यानी अगर कोई ऐसा सबस्टांस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता होगा तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और कोई ऐसा सबस्टांस जिससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाता होगा उसका हम कहेंगे रिडक्शन। ये ऑक्सीजन के बेस पे आंसर देना है आपको। और अगर हाइड्रोजन के बेस पे अगर देखना है तब क्या देखेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता होगा उसे हम कहेंगे रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। और जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दो तरह से डेफिनेशन याद रखना है, एक तो आपको ऑक्सीजन के बेसिस पे याद रखना होगा, एक हाइड्रोजन के बेसिस पे याद रखना होगा। ऑक्सीजन के बेसिस पे क्या याद रखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलेंगे उसको होगा हमारा रिडक्शन। और हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या याद रखेंगे, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होंगे वो हमारा होगा रिडक्शन, और जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा रही हूँ, और यहाँ से जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने ऑक्सीजन के बेस पे एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप पढ़ रहे हो ZnO जिसे हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, ये हमारा है C- कार्बन। और यहाँ पे दो सबस्टांस है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और हम ये प्रोडक्ट साइड है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन अकेला था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ है। यहाँ पे कार्बन अकेला था बट यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ है। इट मीन्स कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
और मैंने क्या बोला आपको कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो किस में ऐड हो रहा है, कार्बन में। तो कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। फिर से एक बार समझिए, मैंने बोला कि ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। रिएक्टेंट में हमने देखा कि कार्बन अकेला था, बट प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। इट मीन्स कार्बन के साथ रिएक्शन के समय में कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मिले होंगे आकर के। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स ऑक्सीजन उसके पास आकर के ऐड हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और किस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो CO नहीं लिखना, CO में नहीं ऐड हो रहा है, वो किस में ऐड हो रहा है आकर के, C में। तो C में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो CO बना रहा है। तो ये सब्सटेंस हमारा कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे ZNO, जिंक ऑक्साइड। जिंक के पास साथ में ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिंक के साथ में कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स दैट हम बोल सकते हैं जिंक ऑक्साइड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी जिंक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन वहां से निकल गया। और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो तुमसे अगर पूछा जाता है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो वो सब्सटेंस हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो हमारा है वो है रिड्यूस्ड सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ये ऑक्सीजन के बेस पे मैंने आपको बताया। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। ZNO में ऑक्सीजन बाहर निकल रहे थे तो उसका हो गया रिडक्शन। और भी अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए इसका तो इसी पे लिंक में आपके जो डिस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शंस में जो लिंक आपको दिएगा उसमें से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।